ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 पे मैंने आपको बोला था कि ये डायग्राम आप पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे ये क्या है। अब मैं ये आपसे एंड ऑफ द क्लास पूछूंगी कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है? ओके, नाउ वी हैव इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्या है हमें? इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग जो है वो एक्ट करते हैं प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स, ठीक है? ये मैंने आपको स्टीरियोटाइप्स भी बताया और प्रेजुडिस भी वो क्या होता है, ठीक है? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसीलिए जो कोई टॉपिक होता है क्या होता है कि वो उसकी इंट्रोडक्शन दी जाती है ताकि आगे जब ये टर्म्स यूज की जा रही है, इफ यू डू समथिंग विद योर बुक keep it in between, okay, then if you do something if you do something to put other people down, if you stop them from taking part and take up jobs in such a neighborhood, prevent them from taking water from the same well or not allow them to drink tea, same cups or glass as others. You, अब यहाँ पे बात हो रही है, अगर आप क्या करोगे, अगर आप कोई लोगों को ना नीचा दिखाओगे, ठीक है? अगर आप उनको रुकाओगे किसी चीज से, जैसे कि किसी एक्टिविटी से, मतलब आप ये जॉब नहीं कर सकते, ये एलिट या ये हम लोग ब्राह्मण्स खाली। मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, तो आवाज सबको अच्छे से आ रही होगी, मुझे अच्छे से नहीं आ रही होंगी। नेटवर्क चेक करें। नो मैम, नहीं आ रही है आपकी आवाज अच्छे से, कट कट के आ रही है। यस मैम। यस मैम। नहीं आ रही है। लेट मत आया कीजिए क्लास में। ये कौन है? अरफात 19। मैम ये नहीं है हमारी क्लास का। उस पे देखिए, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। यस मैम, आपको समझ नहीं आ रहा है। मतलब नहीं आ रहा है। यस मैम, कट कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, आप लोग क्या कीजिए, सब लोग पहले रफ कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है उस पे आप ड्रॉ कीजिए कि मंडे टू थर्सडे कौन सा टाइम टेबल है, ठीक है? वो लिखिए। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे को क्या टाइम टेबल है वो लिखिए, ठीक है? आप माशाल्लाह ग्रोन अप हो, बड़े बच्चे हो, तो आप लोगों को एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि हम लोगों का किस दिन कौन सा क्लास होता है। हो नहीं आप फर्स्ट सेकंड के बच्चे कि आपको बताना है बेटा आप गलत क्लास में आए हो। अरफात जरा अनम्यूट कीजिए बेटा। अरफात अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आप किस क्लास में पढ़ते हो? हम्म, ओके। नाउ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ा रही थी। मैंने बताया कि जो टर्म्स हैं प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स जो हैं, ये टर्म्स ये ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं और मैंने आपको समझाए हुए हैं, ठीक है? तो इसीलिए वो
टर्म्स पहले ये एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों को आगे समझने में आसानी हो। अब ये कहता है कि आप कुछ लोगों को जो है ये जॉब करने से मना करोगे, भाई ये तुम्हारी क्लास की जॉब नहीं है, ठीक है, ऑल्दो ही मे और शी डिजर्व इट। या कोई आपके पड़ोसी में कोई जमीन लेता, आप कहते हो नहीं आप यहाँ मकान नहीं बना सकते हो, आप हमारी जात के नहीं हो, आप हमारी कास्ट क्रीड के नहीं हो, ठीक है। या किसी को बोलते हो, जैसे मैंने पहले बोला था कि हरिजन से, अनटचेबल से, उनको अलाउड नहीं होता था कि वो बाकी लोगों के कुएं से, नल से पानी ले। ये एज्यूम किया जाता था कि वो नल जो है गंदा हो गया, वो पानी गंदा हो गया है। और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन अ सेम, या जैसे कप होता है, ये मेरा कप है, इस कप में मत पियो, आप इस कप में नहीं पी सकते हो। तो अगर ये सब कुछ आप कर रहे हो तो आप एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। अब डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है, भेदभाव क्यों होता है कि नहीं आप खा सकते हो, आप नहीं खा सकते हो। You probably recall from the previous chapter that Samir 1 and Samir 2 were different from each other in many ways. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि समीर 1 और समीर 2 अलग अलग थे। क्या अलग अलग थे, कोई बता सकता है मुझे? यस मैम, ये इनको समीर एक मुस्लिम था और समीर दो ये हिंदू था, और समीर एक गरीब था, समीर दो अमीर था। अच्छा, और क्या था? और समीर सबसे मेन मैम वो बोलता था और एक इंग्लिश। मैम समीर एक मुस्लिम था एंड समीर दो मैम जो सामिर ई एक था वो हिंदू था, और जो सामिर डीओ था वो मुस्लिम था। जो सामिर ई के था वो सामिर डीओ हिंदी बोलता था, और जो सामिर ई के है वो स्कूल जाता था। और बजट लिसन टू मी, इट्स समीर 1 एंड समीर 2, दो नहीं है ये, समीर 1 एंड समीर 2। Okay, fine, very good. Okay, Bazat, very nice. Everybody very nice. Everybody answered well, except Zarman 3. Okay. अब ये कहता है, for example, they belong to different religions. वो अलग अलग religions को belong करते थे, जैसे आप लोगों ने अभी बोला, ठीक है। However, this diversity can also be a source of discrimination. ये हिंदू मुस्लिम होना, ये भी एक discrimination है। जैसे for example, मुसलमान कभी कहते हैं कि हम हिंदू का नहीं खाते हैं, ठीक है। They don't eat the things by Hindus. Sometimes, I am not saying all, कभी कभी कोई या सेम हिंदू का है। हिंदू में जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित थे ना, जो भी बाहर सेटल है, कश्मीरी पंडित अगर मुसलमान किसी कप में चाय पीता था, दे यूज टू कीप इट सेपरेट, उसको अलग रखते थे, जैसे हम लोग कभी रखते हैं, या वो लोग भी ऐसे ही रखते थे। तो ये इस चीज से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। However, this diversity can also be a source of discrimination. Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region at a straw, may be discriminated against as their custom or practices may be seen as inferior. कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, उनका कल्चर, उनका कस्टम, उनके रहने सहन का तरीका, उनके खाने पीने का तरीका बहुत अलग होता है, जिस वजह से उनको अलग ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उनको इंफीरियर होता है, नीचा, उनको नीची जात के हिसाब से देखते हैं, और वो उनको एक सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब दूसरी डिफरेंस, another difference between the two Samirs were there in their economic backgrounds. Samir was poor. This difference, as you read earlier, is not a form of diversity but of inequality. People who are poor do not have the resources or the money. Then next page. To meet their basic needs of the food, clothing and shelter. अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं क्या है कि दूसरी डिफरेंस है अमीर गरीब की, ठीक है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, मगर हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि ये जो दुनिया है, ये जैसे हम कहते हैं दुनिया गोल है, सच में दुनिया गोल है, ठीक है। अमीसा प्लीज आप अपनी फैमिली कन्वर्सेशन बीच में मत लाइए, रिकॉर्ड हो रही है। तो क्या होता है कि ये कोई अमीर है, कोई गरीब है, मैं जैसे आपको ये एक सजेस्ट करती हूँ और आपको बता, एडवाइस है हमेशा के लिए जिंदगी में, मतलब जितने भी, चाहे आप में से लोग या आपके जो भी है, क्योंकि इंसान को पता नहीं है, अभी जो रोल नंबर लास्ट के हैं, कल को वही जिंदगी में ज्यादा अचीव कर पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट लक एंड हार्ड वर्क ऑल्सो। अब क्या होता है कि जिसके पास जितना भी पैसा हो, उसको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए,
क्यों? क्योंकि जैसे कहा कि दुनिया गोल है, आज एक पीढ़ी अमीर है, कल उसकी दूसरी पीढ़ी गरीब होगी। आप देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पिछले जमाने में अमीर हुआ करते थे वो इस एरा में गरीब है, जो इस एरा में अमीर है वो पिछले जमाने में बहुत गरीब हुआ करते थे। तो ये जो है पैसा रहने वाला नहीं है, इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए, हमेशा अपने में नदामत लानी चाहिए और गरीबों की जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उतने अमीर भी नहीं हो तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा एक किसी गरीब की मदद की जाए। तो यहाँ से ये कहता है कि पैसा भी बहुत मैटर करता है। पैसा जो है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। गरीब के लिए पैसा क्या होता है, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, और अमीर के लिए पैसा क्या होता है, लग्जरीज, उसको लग्जरी चीजें ही चाहिए होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। तो ये एक्सपीरियंस हम कहाँ से देखते हैं, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, जहाँ पे उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो गरीब है। जैसे पहले जमाने में प्राइवेट स्कूल्स नहीं हुआ करती थी, तो क्या होता था कि एक मुखिया का बेटा या मुकदम इंसान हो, उसका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था और उसके घर में काम करने वाली एक नौकरानी का बेटा भी उधर ही काम करता था। तो क्या होता था, दोनों में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। ठीक है, तो मैं आपके साथ दूसरा पेज करूंगी शेयर। आप नेक्स्ट पेज पढ़ा रही हूँ मैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। अच्छा, अब कुछ लोग जो है एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दोनों हिस्से की डिस्क्रिमिनेशन। वो अब डिस्क्रिमिनेशन आपको समझ आया होगा क्या हो। दे आर poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribal, some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us to understand the ways in which the caste was used to discriminate against a large number of people. कहते हैं अब खाली अमीरी गरीबी पैसा ही नहीं है, बाहर की चीजें भी हैं, कल्चर वगैरह जो है, या ट्राइबल लोग जो होते हैं, जो जिनको हम गुजर बकरवाल बोलते हैं, वो लोग, या कुछ रिलीजियस पीपल जो है, जैसे हम यहाँ पे मोली वगैरह होता है, जिनको बाहर अच्छे से ट्रीट नहीं किया, दे हैव बीन दे आर बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ टेररिस्ट, ऑल्दो what is their motive? Their motive is that to expand to spread the Islam and also to worship Allah, but they are being treated as a terrorist, as they have the other features like they believe it is like those who have the beard and all. तो कहते हैं इस चीज पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे एक फेमस इंडियन डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से एक स्टोरी है, चलिए वो पढ़ते हैं। ठीक है, on being discriminated against, आप देखते हैं किस चीज पे डिस्क्रिमिनेशन है। People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kind of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do work are seen as dirty or impure. This belief is an important aspect of caste system. अब देखिए यहाँ पे किस चीज पे, इंसान के प्रोफेशन पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई ऑफिसर है। अब इन कंपैरिजन कोई झाड़ू लगाता, स्वीपर है जो हमारे घर के बाहर सफाई करता है। ठीक है, तो उस चीज पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये वो कोई नवी देमसानो बार जिसको बोलते हैं, जो हेयर करता है, कट वगैरह, तो उनकी काम, उनको क्या किया जाता है, उनको एक डर्टी और इम्प्योर, मतलब गंदा और इम्प्योर माना जाता है। This belief is an important aspect of caste system. इसी से caste system जो है डेवलप हो जाती है। In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. एक सीढ़ी की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या सीढ़ी की तरह यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये सीढ़ी बनाते हैं। ठीक है, टॉप पे रखते हैं अच्छे ऑफिसर्स को, उसके बाद तो सबसे नीचे जो उस लैडर का जो नीचे हिस्सा है उसमें किसको रखते हैं, बार स्वीपर्स वगैरह को। Those who placed themselves at the top of the ladder called themselves the upper class and saw themselves as superior. जैसे मैंने अभी कहा, जो ऊपर है यहाँ पे, ठीक है, जो ऊपर इस जगह है उनको अपर क्लास माना जाता है, जो नीचे है वो लोअर क्लास माना जाता है। The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen unworthy and called untouchables. जैसे मैंने untouchables आपको बार बोला है, वो क्या थे, अछूत लोग। Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables. Untouchables को, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला कि untouchables होते थे अछूत, जिसको हरिजन्स भी बोलते थे हिंदू लैंग्वेज में। मतलब हरिजन्स तो इंग्लिश वर्ड है, दलित हरिजन्स वो क्या होते थे कि
उनको कहीं पे अलाउड नहीं था, जैसे मैंने कहा कि पानी वगैरह तक भी उनको उस टैप से नहीं लेना था जिस टैप से बाकी लोग, खासकर ब्राह्मण जो है वहां पे अपर क्लास माने जाते थे। और जब उनको मंदिरों वगैरह में भी जाना था, वो मंदिर में भी नहीं जा सकते थे, वो मंदिर की बाहर की सीढ़ी पे शायद पूजा करते थे, उनको मंदिर के ऊपर अलाउड नहीं था। अगर वो मंदिर की एक भी सीढ़ी चढ़ते थे, वो मंदिर नए से धुलाया जाता था और उसको निकाला जाता था, ठीक है। For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of upper caste or take water from the village as well, or even enter temples. जो मैंने अभी कहा, उनको किस लिए कहा था? उनको कहते थे कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोगों को पता हो मैं कौन सा पेज पढ़ा रही हूँ, I am teaching this page. Page number 19. Ma'am, page Yeah. number 19. वेरी नाइस। सो इनको किस लिए यूज किया जाता था? गार्बेज, कूड़ा करकट हटाने के लिए, और जो मरे हुए जानवर थे उनको हटाने के लिए यूज किया जाता था। उनको घरों में जाने के लिए, काम करने के लिए अलाउड नहीं थी होता था, ना ही उनको जो गांव था उसका जो वेल होता था उससे पानी लेने के लिए अलाउड था, जो मैंने इससे पहले बोला आपको। इवन मंदिरों में भी उनको अलाउड नहीं था। Their children could not sit next to children of other caste in school. Thus, upper class caste acted in a ways which did not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. जैसे मैंने कहा, उनको अलाउड नहीं होता था दूसरे बच्चों के साथ बैठने के लिए, उनको अलग बिठाया जाता था। इसी वजह से जो है इनडिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होती थी और उनको वो हक नहीं मिलता था जो वो हक डिजर्व करते थे, ठीक है। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट में लिखा है पेज पे, Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brother and cousins to meet his father in a Koregaon, which is now in Maharashtra. Dr. Ambedkar है ना? हाँ, आपने अंबेडकर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। तो क्या होगा कि जो सबसे बड़ा लीडर, बहुत सबसे बड़ा नहीं, सबसे मतलब लीडर, बड़े लीडरों में एक लीडर है, उसने जो है उसने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की कि जब वो खाली 9 साल का था, जो साल 1901 में है, तो उसने क्या किया, वो अपने भाई और कजन के साथ गया कोरेगांव, ठीक है, ताकि वो अपने बाप से मिलने के लिए गया था कोरेगांव, जो अभी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का मुंबई में है। Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed, and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon, and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither has turned up, and that we did not know how to reach the Koregaon. अब यहाँ पे ये बोलता है कि वो स्टेशन पे वेट कर रहा था बहुत टाइम तक, तो क्या हो गया कि अब वो स्टेशन मास्टर आ गया, उसने कहा आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? कहता है कि हमें कोरेगांव जाना है। कहते हैं भाई आप लोग तो यहाँ पे आपने तो टिकट है, आपके पास टिकट देखी, तो क्यों वेट कर रहे हो? हम अपने देख रहे हैं कि हमारे पापा अपने नौकर को भेजेंगे जो हमें कोरेगांव का रास्ता बताएगा, पर वो नहीं आया। We were well-dressed children. For our dresses or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure that we were Brahman children and were extremely touched at the ply in which he found us. हम जो है मतलब अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, अच्छे से वेल ड्रेस थे, बात भी अच्छे से कर रहे थे, तो किसी को ये पता नहीं चला कि हम अनटचेबल है। अनटचेबल कौन थे? दलित्स, लोअर क्लास। तो उनको लगा कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं, तो वो हमारे साथ अच्छे से बात करने लगा। As usual among the Hindus, the station master asked us who we were. अब स्टेशन मास्टर ने पूछने लगा कि आप कौन हैं? Without a moment thought, I blurted out that we were Maharas. कुछ सोचने के बाद तो बोला कि हम महाराज हैं। Maharaj is one of the committees which were treated presidents. कौन थे? को अनटचेबल माना जाता था बॉम्बे की बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में। वो हैरान रह गया, overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed
The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. Now the station master has also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of our journey gave way to feeling of extreme sadness. अब यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पढ़ा रही हूँ मैं. यहाँ पे क्या हुआ कि जब उसे सुना वो अपने कमरे में चला गया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारे फादर का जो है सर्वेंट भी नहीं आया. ठीक है, तो हम तो अकेले रह गए स्टेशन पे. स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया. और जितनी एक्साइटमेंट थी हमें दूसरे गांव जाने की, अपने फादर से मिलने की, वो सारी हमारी जो है एक डर में तब्दील हो गई. हम जो है हम बहुत ही जो है उदास थे. After half an hour, the station master returned and asked at why we proposed to do what we proposed to. We said that if we could get a block on a hire, we would go to the Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straightway. There were many blockouts plying for hire, but my reply to the station master that we were Maharaj has gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted, and the demons himself carrying passengers of the untouchable classes. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master, who were negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do. अबे डॉक्टर अंबेडकर बोल रहा है कि जब हमारे पास गाड़ी वाड़ी सारा चला गया, कुछ भी नहीं रहा, तो क्या हो गया, मतलब कि अब तो ट्रेन भी नहीं आई हो, हमें लेने भी नहीं कोई आया. ठीक है, ट्रेन आई होगी मगर हमें पता नहीं है कहाँ जाना है. तो क्या हो गया कि हमने स्टेशन मास्टर को बोला, अगर आप टांगा वांगा हमारे लिए, ब्लॉक आउट बोलते हैं, हमारे लिए कर सकते हो अरेंज, हम चले जाएंगे उसमें, क्योंकि मैंने सुना है उतना दूर नहीं है शायद. अगर ये ज्यादा नजदीक है तो हम पैदल चले जाते हैं. तो क्या हो गया, स्टेशन मास्टर ने तो निगोशिएट करने की कोशिश की टांगों वालों से, मगर टांगों वालों को जब पता चला कि हम अनटचेबल हैं, उन्होंने हमें लेने से मना किया. इवन हमने उनको डबल फेयर, अगर वो 1 रुपया चार्ज करते थे, हमने 2 रुपया दिए, मगर तब भी उसने हमें जो है कैरी करना नहीं चाहा. वो सब किसकी वजह से था, अनटचेबल की वजह से. ठीक है, हमारा टाइम हो गया. जो है पेज नंबर 18 में आप देख सकते हैं, a common stereotype about the Muslim is that they are not interested in educating girls. ठीक है, मुझे नहीं लगता ये सही है, मगर लिखा है. एक तो आप ये पढ़ोगे, उसके बाद पेज नंबर 19 में है, यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन पे रखा है 19. दलित इज अ टर्म. ये कल मैं पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले ये पूछूंगी. Then in the next page, page number 20, we have Dr. Bhim Rao Ambedkar is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. ये भी आप पढ़ोगे. कल मैं आपसे ही पहले ये पूछूंगी, then I will start further. Okay? Okay, all of you? Okay, ma'am. Okay, ma'am. चलो, अल्लाह हाफिज Okay, class. ma'am.